गुड आफ्टरनून गाइस। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ PLC X की प्लान प्रेजेंटेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपका स्वागत है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। अब हम इसकी मुख्य बातें पे ध्यान देंगे जो कि हमें डिस्क्लेमर यानी उसकी कुछ आंतरिक इंटरनली जो इसको अंदर से मजबूत बनाती हैं वो बातों पे दिया गई हैं। जैसे दिस इंटरनल वर्किंग मटेरियल इज़ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। जो कि ये इंटरनल वर्किंग मटेरियल है, ये फॉर इंफॉर्मेशन सूचना के लिए ही कार्य करता है। और पैसिव प्रॉफिट, इसमें हम दो प्रकार की इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। इसमें हम पैसिव प्रॉफिट के बारे में लिखा है। पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग और minting of coin is achieved through the technical process of minting, in which using the power of computer technology and filling the balance with a certain amount of PLC and new PLC are created। अब मिंटिंग फैक्टर की बात करेंगे हम। वैल्यू दैट affect the minting of new coin, how many coin will be minted depending on the period for which the smart contract for conclude। अब सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, ज़्यादा हार्ड टफ कैलकुलेशन नहीं है। डाटा शो इन यूरो में हमें सारा डाटा शो होता है क्योंकि ये करेंसी है, ये 2016 में लॉन्च की गई थी मिस्टर एलेक्स रेनार्ड के द्वारा, जो इसके फाउंडर हैं, और डेनिस लूज इसके CEO हैं। मिस्टर एलेक्स रेनार्ड सर का ये थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि हर आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 60% का रिटर्न देता है हर मंथ। अभी आपके पास गोल्डन चांस है इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का, और 2016 से लेके 6 साल हो गए हैं इसे मार्केट में स्टैंड करे हुए। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और PLC चार्ट वगैरह आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ मनी, भविष्य में आने वाला पैसा। आपने देखा होगा पुराने से पुराने समय में एक्सचेंज कैसे लोग एक्सचेंज कर कैसे बदलाव आता गया, समय में लोग बढ़ते गए तो ऐसी पैसे में भी बदलाव आता गया। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज आया यानी वस्तु विनिमय प्रणाली आई। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन हुआ, परंतु उसमें कुछ मुश्किलें उत्पन्न हुई जिस कारण वह पूर्ण रूप से सफल ना हो पाया। उसके बाद कॉइन्स आए, सिक्के आए, फिर उसके बाद बैंक नोट्स आए, फिर प्लास्टिक कार्ड आए, फिर चेक आए, फिर मोबाइल पेमेंट आई। अब मोबाइल पेमेंट के बाद धीरे धीरे ऑनलाइन बैंकिंग पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, और सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का है। अब क्रिप्टो करेंसी का आने वाला फ्यूचर क्यों है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो डिसेंट्रलाइज बनी होती है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। आप क्रिप्टो करेंसी को कहीं पे भी अपनी एसेट के रूप में ले जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी देश में विड्रॉ करा सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बात करें 2025 तक तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कितनी बढ़ चुकी है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008 में सतोशी नाकामोटो, जो जापान के थे, जिनको बिटकॉइन का फादर माना जाता है, बिटकॉइन के फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। और हम बात करते हैं अपने मिस्टर एलेक्स रेनार्ड सर की। ये फोर्ब्स एक मैगजीन होती है जो रिचेस्ट पर्सनों की मैगजीन जो इंडेक्स इशू करता है, उसमें भी इनका नाम है। क्रंच बेस कॉइन्स स्पीकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। एंटरप्रेन्योर मैगजीन में भी हम इन्हें देख सकते हैं। याहू एक्सचेंज, बाय क्रिप्टो, हाईटेक मोती, PLC अल्टीमेट प्लेटिनम टेक्नोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एलेक्स रेनार्ड नाम है, और फाउंडर देख सकते हैं आप। और इनकी एक खास बात ये है, द 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 10वें सबसे अच्छे क्रिप्टो करेंसी प्रोमिनेंट यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। ब्लॉकचेन क्रश, रशियन ब्लॉकचेन वीक, अच्छी इनकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं मार्केट में कंपनियां होती हैं जो कम्युनिटी को सेल कर देती हैं कॉइन, और कम्युनिटी क्रिप्टो एक्सचेंज को सेल कर देती हैं कॉइन। और क्रिप्टो एक्सचेंज कम होने के कारण कम्युनिटी कॉइन का जो प्राइस होता है वो फॉल हो जाता है, और फिक्स डिमांड ना होने के कारण कॉइन का रेट गिर जाता है। अब बात करते हैं हम PLC X मिंटिंग इनोवेशन। ये कुछ यूनिक है, ये अलग है। इसमें क्या करता है, कंपनियां जो होती हैं वो सेल ऑफ फार्म, इसमें वो अपनी फार्म एक ऐसा प्रोसेस है, फार्मिंग यानी खेती करना,
मान के चलते हैं, हम इसका उदाहरण लेते हैं खेती करना। हम एक फार्म खरीद लेते हैं तो वहाँ उस पे हम कॉइन बनाते हैं, तो कम्युनिटी को हम कॉइन बना बना के देते हैं। कम्युनिटी क्रिप्टो एक्सचेंज को देती है, और जितने इसकी क्रिप्टो एक्सचेंज भी खुद के हैं 12-13, और देखा जाए तो कुछ ही महीनों बाद ये बाइनेंस पर भी रजिस्टर्ड होगी, जिसके कारण इसका प्राइस राइज होता है। और इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, फाउंड 2016 में हुई है, स्विट्जरलैंड में इनके फाउंडर रहते हैं। हर मंडे इनके फाउंडर लाइव आते हैं, 6 साल हो गया है। अभी इसके यूज़र, ये पुरानी पीपीटी है, अभी प्रेजेंट में इसके यूज़र 6 लाख हैं, और 11 से प्लस इसके प्रोजेक्ट हैं। 4 ऑफिस, वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। वाई PLCX? अब PLCX ही क्यों करें हम क्रिप्टो करेंसी में? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तो 20,000 से अधिक कॉइन हो चुके हैं, पर कुछ कारण हैं जो हमें PLCX ही करना चाहिए। ये ब्लॉकचेन इसकी जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पेमेंट का मेथड जो किसी अन्य व्यक्ति को खबर ना होने दो। दो व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल टू पर्सनल रहती है, थर्ड पार्टी को खबर होने नहीं देती, वो होती है ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज। डिमांड एज लिक्विडिटी इसकी फर्स्ट डे से ही 100% है। वाइट पेपर एज ओपन सोर्स कोड है, बेस्ड ऑन रियल टेक्नोलॉजी। हग एज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। बर्निंग फीस की इसकी पहली से ही चालू है। मैक्स सप्लाई इसकी 1 करोड़ है। इसकी मैक्स सप्लाई 10 लाख कॉइन है, और कम्युनिटी इसकी 14 लाख यूज़र हैं। इनिशियल सप्लाई 10,000 से स्टार्टिंग हुई है। अल्टीमा कॉइन विद डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फ्रॉम बंडे, ये पहले ही दिन से विकसित है टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन एज ओपन सोर्स, ब्लॉक एक्सप्लोरर, अल्टीमा वॉलेट, अल्टीमा फार्म, मिंटिंग, स्टेकिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बर्निंग, डिसेंट्रलाइज नोड्स। ग्रोथ रेट देखे जाए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने खुद के कार्ड लॉन्च किए हैं, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक ये पहली करेंसी बन चुकी है जिसने खुद का कार्ड लॉन्च किया है, बाकी करेंसियों ने नहीं। आपने देखा होगा किसी भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ने अभी तक अपना कार्ड लॉन्च नहीं किया, लेकिन हमारी PLCX ने खुद का कार्ड लॉन्च किया है। इस पे हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ऑनलाइन शॉपिंग, मार्केट प्लेस, क्राउड फंडिंग जैसी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लेटिन हीरो, प्लेटिन डील। प्लेटिन हीरो वह होता है जिसमें हम जैसे दिल्ली में OLX नहीं होता परचेज और सेल करना है, वैसे ही हम प्लेटिन डील पे कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। मिंटिंग एज माइनिंग, मिंटिंग एक स्मॉल प्रोसेस होता है कॉइन जनरेट करने का, जो कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं। बस हमें एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है और हमें उसमें कॉइन फिल करनी होती है, फिर वहाँ से हमारी मिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। माइनिंग एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इलीगल है, इसे लगाने के लिए हमें करोड़ों की संपत्ति चाहिए होती है। अल्टीमा फार्म, मैक्स लोड इसका हम देख सकते हैं। PLCX हमें हर मंथ का अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी जो कॉइन जितना हम अपना कॉइन रखते हैं उसका हमें 60% हर महीने देता है। अगर कॉइन का रेट बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है, अगर हमें कॉइन का रेट घटता है तो हमें प्रॉफिट कम आता है, परंतु 60% आता ज़रूर है, इसलिए हमें निश्चित है। और हमें इसमें लॉस होने के कम चांस है, क्योंकि हम कॉइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उस चीज़ में हमें हानि होने के कम चांस होते हैं। ये इसके पैकेज देख सकते हो, सबसे छोटा पैकेज 110 यूरो का है, जो कि उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। उससे बड़ा फिर 275, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इट्स पे टू बी क्विक, ये बहुत आराम से पे हो सकता है। मैंने कहा था इसमें हम 2 प्रकार से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, एक तो कस्टमर बन के और एक एक्टिव वर्क। अगर हम एक्टिव वर्क पे काम करें तो हम इससे अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस हमें अपनी आईडी छोटे सी इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करनी है, और हमें लोगों को समझाना है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में, और हम काफ़ी अच्छा इससे इनकम पा सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड बोनस अलग है, और डायरेक्ट बोनस अलग है, और टर्बो बोनस अलग है। इसमें हमें 4 प्रकार से बोनस मिलता है, जो कि हमें तुरंत हम पे कर सकते हैं, पे आउट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर यूज़ कर सकते हैं।
70 से कॉम्प्रिहेंशन प्लान इसका अच्छा है। और रैंक वॉल्यूम बोनस, इसमें रैंकें होती हैं जो अगर आप हर रैंक क्वालिफाई करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलता है जो कि यूरो में होता है। अगर सबसे पहली रैंक होती है जेड जिसमें आपको अगर आप 5000 यूरो का काम कर लेते हो तो आपको 100 यूरो कंपनी की तरफ से मिलते हैं। लेकिन अब टर्बो बोनस ने धूम मचा रखी है। टर्बो बोनस के आने से 1000 यूरो प्लस 100 यूरो यानी 1100 यूरो हमें मिलता है। और मानो 1 यूरो की 90 से 95 वैल्यू होती है, यानी समथिंग 90 से 95, 90 से 1,10,000 के आसपास हम इसमें कमा सकते हैं सिर्फ 50 लोगों को जोड़ के। डायमंड इन्फिनिटी बोनस यानी डायमंड यहाँ पे लोगों की ड्रीम रैंक होती है जहाँ जो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम इन्फिनिटी में हो जाती है। जो हमारा टर्नओवर होता है उसका हमें 15% मिलने लगता है। स्टार्ट अर्निंग लाइव योर ड्रीम्स विथ PLC अल्टीमा एंड PLC X। हमें अपनी अर्निंग को आज ही से स्टार्ट करना है और हमें अपने सपनों को सच करना है। हमने PLC X और PLC की मदद से, अब यहाँ पे एक्सचेंज वर्सेस नेटवर्क दे रखा है, एक्सचेंज के नाम दे रखे हैं। देखो एक्सचेंज इस रेफरल नॉन इनफॉर्म नहीं है, लेकिन PLC फार्मिंग में यस, डेबिट कार्ड भी है, 2% डेली इनकम है, इन्फिनिटी बोनस है, लर्न अबाउट टेक्निकल, हमें रोज़ एकेडमिक सेशन है, रेगुलर फॉरेन टूर, हमें फॉरेन टूर भी मिलता है। अभी हमारे डायमंड्स लोग दुबई गए थे ली मलेडियन होटल में, वहाँ पे इसका वेबिनार था, रिवॉर्ड्स भी हैं। और हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन का जो सबसे स्टार्टिंग में मैक्सिमम प्राइस देखा जाए तो 2019 में मिनिमम प्राइस बिटकॉइन का 3668 था और मैक्सिमम प्राइस $13,929 था। समथिंग 17 से 18 लाख के आसपास की कीमत थी। ओके, थैंक यू गाइज। आपको कैसा लगा प्लान प्रेजेंटेशन? अब मैं और भी कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा बेटर प्लान प्रेजेंटेशन दे सकूँ। थैंक यू गाइज।